बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा कि अगर आज आपकी आंख हमेशा के लिए बंद हो जाए तो आपकी मंजिल क्या होगी? क्या हमने अपनी आखिरत के लिए कुछ तैयारी की है? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सफर की बात करेंगे जो हर इंसान को तय करना है। मौत, कब्र, कयामत और फिर या तो जन्नत या जहन्नम। हर मुसलमान के दिल में एक सवाल होता है, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ? इस वीडियो में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करेंगे कि आखिरत की हकीकत क्या है, जिंदगी का असल मकसद क्या है, मौत के बाद क्या होगा, कब्र का मंजर, हशर का दिन कैसे होगा, जन्नत और जहन्नम की असल सूरत, जिंदगी का मकसद। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हम दुनिया की दौड़ में इतने मसरूफ हो गए हैं कि हमें अपनी असल पहचान ही भूल गई है। हम यहाँ सिर्फ खाने पीने और सैर तफरीह के लिए नहीं आए। हम आजमाइश में हैं, एक आर्जी इम्तिहान में। मौत का लम्हा। मौत वो हकीकत है जो कभी जुटलाई नहीं जा सकती। कुरान कहता है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जब मौत का फरिश्ता आएगा, ना तो दुनिया का माल बचाएगा, ना शोहरत, ना ओहदा। रूह जिस्म से ऐसे निकलेगी जैसे कांटों में उलझा हुआ रुई का गोला। ऐसा दर्द के तसव्वुर से बाहर। कब्र की जिंदगी। कब्र पहला मुकाम है आखिरत के सफर का। ये या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। फरिश्ते आएगी जो मैयत से सवालात करेंगी। अगर जवाब सही ना दिया तो कब्र तंग हो जाएगी और ऐसे मार पड़ेगी कि चीखों पुकार सुनाई देगी, सिवाय इंसानों और जिन्नात के। कयामत का दिन। कयामत का वो दिन जब सूरज सर पर होगा, माँ अपने बच्चों को भूल जाएगी और हर नफ्स अपने अमाल के बोझ से लरज रहा होगा। कयामत के दिन छोटे से छोटा अमल भी वजन रखेगा। जन्नत और जहन्नम। जन्नत जहाँ ना मौत है, ना गम, सिर्फ सुकून, नूर और रब की रजा। जहाँ नहर बह रही होगी, जवाहिरात से सजे महल होंगे, जहाँ अल्लाह का दीदार होगा। मगर जहन्नम एक ऐसी जगह जहाँ आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जहाँ प्यास बुझाने को जुकाम का पानी होगा, जहाँ चीख व पुकार होंगी मगर कोई सुनने वाला ना होगा। शफाअती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कयामत के दिन जब हर शख्स नफ्सा नफ्सी में होगा, इंसान अपनी माँ, बाप, बीवी और बच्चों से भी भाग रहा होगा, तब एक ही हस्ती होगी जो उम्मत का दर्द अपने दिल में रखेगी। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बार बार सजदे में जाएंगे और कहेंगे, या रब्बा उम्मती उम्मती। फिर अल्लाह ताला इजाजत देंगे और आपको शफाअत का इख्तियार दिया जाएगा। काश हम ऐसे खुश नसीब हो जिन्हें हुजूर की शफाअत नसीब हो। मीज़ान आमाल। अल्लाह ताला हर इंसान के आमाल को तोलेगा। छोटी सी छोटी नेकी भी इस तराजू में आएगी। अक्सर लोग समझते हैं कि उनके गुनाह ज्यादा है, लेकिन अल्लाह का इंसाफ और रहमत बहुत बड़ी है। कभी एक आंसू, एक सच्ची तौबा, एक छुपा हुआ सदका जन्नत की कुंजी बन सकता है। और अगर आमाल नेकियों से खाली हो तो फिर अफसोस के सिवा कुछ ना बचेगा। पुल सिरात। ये पुल जहन्नम के ऊपर होगा, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज। सब लोग अपने आमाल के मुताबिक गुजरेंगी, कुछ बिजली की रफ्तार से, कुछ हवा की मानिंद और कुछ रेंगते हुए। जो गिर गया वो जहन्नम का ईंधन बन गया।
कामयाब वही होगा जो दुनिया में सीधे रास्ते पर चला, जो कुरान व सुन्नत को मजबूती से तामे रहा। अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला की रहमत हर चीज पर गालिब है। अगर वो सिर्फ अपने इंसाफ से हिसाब ले तो कोई निजात ना पा सके, लेकिन अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। एक बंदा था जो गुनाहों से बड़ा हुआ आया, लेकिन उसने सच्ची तौबा की तो अल्लाह ने उसके सारे गुनाह नेकियों में बदल दिए। बस एक सजदा, एक निदामत भरा आंसू अल्लाह को इतना पसंद आता है कि वो जहन्नम को दूर कर देता है। जन्नत का पैगाम, जन्नत वो जगह है जहाँ ना कोई तकन है, ना बीमारी, ना जुदाई, सिर्फ खुशी, नूर और रब का दीदार। वहाँ ना कोई हसद होगा, ना नफरत, सिर्फ मोहब्बत, भाईचारा और कुर्बी इलाही। फरिश्ते सलाम करते आएंगे, दरख्त सोने चांदी के होंगे और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह को देखना होगा। मुहतरम नाजरीन, आज हम जिंदा है, सांसें चल रही है, ये सब अल्लाह की मोहलत है। कल न जाने नसीब हो या ना हो। आज एक तौबा, एक आंसू हमें जहन्नम से बचा सकता है। तो आइए आज से अहद करें कि हम अपनी आखिरत की तैयारी करेंगे। नमाज कायम करिए, झूठ, गीबत और हराम से बचिए और सबसे बढ़कर अल्लाह से सच्ची तौबा करिए। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए ताकि ये पैगाम हर दिल तक पहुँचे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।